लाइट नहीं है कोई बात नहीं। और कोई विचार के दौरान कोई व्यवधान हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं, कोई बात टॉर्च से कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक नहीं। जी। है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का नमन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, आज कुछ चर्चा ग्रंथ श्री समता विलास के संबंध में की जाएगी। इसे विषय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रभु आज्ञा से ऐसी प्रेरणा हुई कि ग्रंथ श्री समता विलास के महत्व के ऊपर कुछ बात रखी जाए। किसी भी ग्रंथ, किसी भी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उससे पूर्व, उसके प्रारंभ से पूर्व उसमें कुछ प्रस्तावना के रहते हैं, कुछ पंक्तियां प्रस्तावना रूप में अवश्य रहती हैं। तो इस विषय पर आज की चर्चा, आज के विचार का प्रारंभ ग्रंथ श्री समता विलास में लिखित प्रस्तावना से करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विचारशील मनुष्य के अंदर ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि यह जीवन क्या है, यह संसार क्या है, यह दिन रात की हलचल, दौड़ धूप, सुख दुख की झांकियां, परिवर्तन और जन्म मरण का चक्कर क्या मायने रखते हैं। मनुष्य की मानसिक इच्छा क्या है और इसकी तृप्ति किस प्रकार हो सकती है। ईश्वर किसको कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है और उसके जानने के क्या साधन हैं, इत्यादि। जीवन के इन प्रारंभिक प्रश्नों पर समय समय पर आने वाले सत्पुरुषों ने अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला है। इन सत्पुरुषों के पवित्र जीवन और अनमोल वचन कई सदियों तक करोड़ों मनुष्यों को ठंडक पहुंचाते रहे हैं। सत्य एक है, भिन्न भिन्न मत मतांतरों के प्रवर्तकों, अवतारों और सत्पुरुषों ने उसी सत्य को ब्रह्म, निर्वाण, आसमानी बाप, अल्लाह, एक ओंकार और समता तत्व आदि शब्दों से पुकारा है और उस सत्य को अनुभव करने के लिए जीवन की पवित्रता पर जोर दिया है। लेकिन हर सुधारक सत्पुरुष ने सत्य की ठीक व्याख्या के अतिरिक्त अपने समय की सामाजिक कुरीतियों और उस समय की बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां बतलाई हैं। परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता है, अमली जीवन से हीन और स्वार्थी लोगों के हाथों सत्य सिद्धांत भी विकृत हो जाता है। जीवन के बाहरी या दिखावटी ढंग के आधार पर पक्षपात आ जाता है और सामाजिक ढांचा कमजोर हो जाता है। स्वार्थ सिद्धि और अमली जीवन ना होने के कारण
सत्य शिक्षा को गलत रूप दे दिया जाता है। धर्म तथा सत्पुरुषों के नाम की आड़ में राक्षस प्रवृत्ति लोग भोली भाली जनता को धोखा देते हैं और अपनी नीच वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जनता का शोषण करते हैं। इससे बहुत अनर्थ, गिरावट और उपद्रव पैदा होते हैं और संसार को अति क्लेश मिलता है। जब जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जनता को कोई रास्ता इससे बचने का दिखलाई नहीं पड़ता है, तब तब सत्पुरुष इस संसार में आकर जनता को सन्मार्ग दिखलाते हैं। आप्त पुरुषों के वचन इसके प्रमाण हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं। यह बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कही है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? जब जब धर्म की हानि होने लगती है और भूमंडल पर आसुरी प्रकृति एवं अभिमानी पुरुषों की बढ़ोतरी हो जाती है, तब तब मैं मानुष चोले में आता हूं और सज्जनों के कष्ट और संकटों को निवारण करता हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं विचित्र नाटक में, या ही काज धारा हम जन्म, समझ लेओ साधु सब मनम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। और सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी क्या कहते हैं? जब समता धर्म का प्रकाश अलोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। वर्तमान काल के परम सत्पुरुष श्री सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी इन्हीं परिस्थितियों में रावलपिंडी जिला के गंगोठिया नामक गांव में कसाल ब्राह्मण परिवार में 9 मघर संवत 1960 शुभ दिन मंगलवार तदनुसार 24 नवंबर 1903 को मानव शरीर धारण किया। इन सत्पुरुष ने जन्म सिद्ध स्वरूप में ही जन्म लिया। बचपन से ही इन होनहार सत्पुरुष में पुरातन परम उज्जवल संस्कारों की झलक दिखती है। आम संतों में और सुधारक संतों में यह भिन्नता सदा से देखी गई है कि आम संत तो अपने कल्याण के हेतु ही उद्यम करके वह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और उसी में सदैव लीन रहकर प्रारब्धवश शरीर छूटने के उपरांत उस ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। परंतु सुधारक संत एक दूसरा मिशन, ध्येय एवं सिद्धांत लेकर इस संसार में आते हैं। अपने आप को उस परम अवस्था के साथ तद्रूप किए हुए संसार की दयनीय अवस्था के लिए दर्द और कल्याण के हेतु पाखंड खंडन की भावना को लेकर इस मानव जगत में प्रवेश करते हैं। पूज्य श्री सदगुरुदेव मंगत राम जी महाराज भी इन्हीं सुधारक संतों की परंपरा में से एक हैं। आपने भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर जैसी जैसी जीवों की स्थिति देखी, उसके अनुकूल ही मानव जीवन की हर बात ध्यान में रखते हुए अपने मुखार बिंद से अनमोल वचन उच्चारण किए और सत उपदेश दिए। इन सत उपदेशों में जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए बड़े सहज सरल साधन बतलाए गए हैं, जिनको अपनाने से सर्व प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं और सच्ची भक्ति एवं धर्म के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। श्री महाराज जी ने उस महान सत्य को समता तत्व के नाम से पुकारा है और वह जीवन शैली जिसको धारण करके मनुष्य अपना तथा समाज, देश और मानव मात्र का कल्याण कर सकता है, उसे समतावाद का नाम दिया है। समतावाद के 5 मुख्य साधन हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। इन सुनहरी नियमों के तथा जीवन के दूसरे प्रारंभिक प्रश्नों का पवित्र
ग्रंथ श्री समता विलास में बड़ी सरल भाषा में वर्णन किया गया है। इस अनमोल ग्रंथ में 6 अनुभव हैं। पहले अनुभव में समता निधान तथा परम निधान के प्रसंगों में समता के सार सिद्धांत का वर्णन है। दूसरे अनुभव समता धाम में जीवन के बंधन और क्लेश के मूल कारण और उनसे मुक्त होने का रास्ता बताया गया है। तीसरे अनुभव में तीव्र और साधारण बुद्धि वाले दोनों तरह के लोगों के लिए पथ प्रदर्शन है। इसमें समता मार्ग के लिए जीवन प्रणाली, आस्तिकपन का असली स्वरूप, समता के 5 सुनहरे नियमों अर्थात सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन के असली स्वरूप की व्याख्या और उनको अपनाने के लाभ अत्यंत सरल भाषा में वर्णन किए गए हैं। इस अनुभव के 9वें से 13वें उपदेश में तीर्थ यात्रा, दान, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा और भूत प्रेत और पितर इत्यादि के संबंध में वर्तमान गहरे अज्ञान, अंधकार और संशय को दूर करने वाले और एक ईश्वर विश्वास को दृढ़ करने वाले अनमोल विचार दिए गए हैं। इसी के साथ 14वें उपदेश में धर्म उपदेशकों के लिए हिदायत दी गई है। चौथे अनुभव में धर्म के सही अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्य के संबंध में और समता धर्म तथा समता मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। 5वें अनुभव में बुद्धि के अंधकार और प्रकाश की अवस्थाओं का वर्णन है तथा समता योग सिद्धि की 4 सीढ़ियां सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि से संबंधित श्री सद्गुरुदेव जी ने राजयोग के अंतर्गत अपने आप का अनुभव साधकों के लिए प्रकट किया है। इसी के उपभाग में गुरुपद का सिद्धांत, समतावाद तथा उत्तरायण व दक्षिणायन मार्ग संबंधी बुद्धि को उज्जवल करने वाले विचार वर्णित हैं। 6ठे अनुभव में वासना विवेक, वासना छेदन विवेक और वासना अभाव विवेक के प्रसंगों में आवागमन के चक्र और वासना के फैलाव, वासना से मुक्ति होने के उपाय तथा निर्वाण पद का अनुपम वर्णन किया गया है। निर्मल जीवन और मलिन जीवन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत उच्च विचार अति सरल भाषा में वर्णन किए हैं। इसके अतिरिक्त निकर्म सिद्धि, सत्संग, जीवन नियम एवं जिज्ञासु का निर्मल प्रण के विषयों पर अनमोल सत्संदेश अनुभवी वाक में वचन फरमाए हैं। अंत में जो परिशिष्ट खंड जोड़ा गया है उसके 2 उपखंड हैं। प्रथम उपखंड समता जीवन विज्ञान से संबंधित है, जिसमें जीव के शरीर धारण करने, जीवन यात्रा को सावधानी से व्यतीत करने और शरीर रूपी संसार पर विजय प्राप्त करने के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा ऐसे भी सत उपदेशों को इस उपखंड में समावेश किया गया है जो विश्व को सत शांति की राह दिखलाते हैं, जिससे आज के भोगवादी जीवन की समस्याओं का हल हो सकता है और जिज्ञासुओं के लिए उससे छुटकारा पाने के सरल साधन ज्ञात हो सकते हैं। द्वितीय उपखंड समता ज्ञान मार्ग में योग की उच्च स्थिति तथा उसकी प्राप्ति के सुगम साधनों का उल्लेख है एवं कई मिश्रित सत उपदेशों का संग्रह है। प्रस्तुत ग्रंथ श्री समता विलास जिन अनमोल वचनों का संग्रह है वे सब महान तपीश्वर सत्पुरुष श्री मंगत राम जी महाराज के मुखारविंद से निकले हुए हैं और श्री महाराज जी की आज्ञा प्राप्त होने पर ही आपके परम शिष्य भक्त श्री बनारसी दास जी ने, जो कि हर समय आपकी सेवा में उपस्थित रहते थे, लिख करके सत के जिज्ञासुओं के लिए यह अनमोल रत्नों का भंडार एकत्र किया है। सब पाठक सज्जनों को विचार पूर्वक
इन अनमोल रत्नों का स्वाध्याय कर जीवन को परम उच्च और निर्मल बनाना चाहिए। प्रेमियों, जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सांसारिक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अथवा उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए जब गुरु से मिलन होता है तो यह जीवन की एक विशेष घटना होती है, सर्वश्रेष्ठ घटना होती है। ऐसा ही सौभाग्य हम सब संगत का है कि हमारे समक्ष आदर्श रूप में, गुरु रूप में, सत्पुरुष के रूप में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी विराजमान है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में शीर्षक है सत्पुरुषों का आदर्श साधन। गुरुदेव क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? सत्पुरुषों की पूजा यही तिनकी सीख जो मन लख ले। सत्पुरुषों की सेवा सार जो तिनकी करनी का आवे विचार। सत्पुरुषों का मार्ग जानी धर्म स्वरूप पाए परवानी। सत्पुरुषों की नीति सार मार्ग धर्म में तन मन वार। मार्ग धर्म हृदय विचार पल पल साची करनी धार। मन मूरख है अति गंवार बिन करनी नहीं पाए निस्तार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने अपने जीवन में जिस सत्पुरुष को ईश्वर स्वरूप समझा, भले वो राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, सदगुरुदेव हो, उन सत्पुरुषों को मैं हृदय से ईश्वर का स्वरूप ही मानता हूं। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुषों की पूजा यही तिनकी सीख जो मन लख ले ही। मेरी सच्ची पूजा, मेरी सच्ची आराधना किसी सत्पुरुष की जब मैं करता हूं तो उसका निर्णय कि मैं सही पूजा कर रहा हूं या नहीं, यही गुरुदेव बता रहे हैं कि वो जो शिक्षा देते हैं, वो जो सिखाते हैं, वो जैसा जीवन जीकर बताते हैं, जैसा वचनों के माध्यम से वो ग्रंथ में प्रकट करते हैं, क्या मैं उस सीख को ले पा रहा हूं? क्या मैं उससे जीवन में उतार पाता हूं? ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव ने जीवन के कठिन प्रश्नों का बड़े सरल वचनों में उत्तर दिया है।
प्रेमियों, दास को ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 6 वर्ष पूर्व दास को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि सदगुरुदेव जी की शरण दास को प्राप्त हुई थी। संगत के प्रेमियों ने यह बात मेरे संज्ञान में डाली कि समता विलास ग्रंथ का नित्य प्रति अध्ययन करना परम आवश्यक है। एक बार की बात, एक वरिष्ठ प्रेमी से मैं मिला तो मैंने उनके समक्ष एक प्रश्न रखा। उस प्रश्न का जवाब उन्होंने प्रति प्रश्न करके दिया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो मेरे प्रेमी बोले कि क्या आजकल ग्रंथ श्री समता विलास पढ़ रहे हो? मैं इस बात को सुनकर दंग रह गया। वो प्रेमी इस बात को जानते थे कि आजकल इसका अध्ययन छूटा हुआ है, तभी यह प्रश्न इसके दिमाग में आया है। तो इस बात से पता चलता है कि ग्रंथ श्री समता विलास का निरंतर, भले वो कम पृष्ठों में हो, कम पंक्तियों में हो, किसी भी रूप में हो, निरंतर ग्रंथ श्री समता विलास का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ग्रंथ श्री समता विलास को पढ़ने का अर्थ, मैं गुरुदेव के समक्ष स्वयं बैठा हूं, बीच में और कोई नहीं है। उस ज्ञान को, उस उपदेश को सही स्वरूप में समझने की मेरी क्षमता विकसित होती है। शुरू में कुछ कठिनता लग सकती है, कुछ बातें, कुछ शब्द, कुछ विचार समझ में नहीं भी आ सकते, लेकिन निरंतर इस ग्रंथ का अध्ययन करते चले जाने से सदगुरुदेव के उस ज्ञान को उसी अर्थ में समझने की क्षमता विकसित होती है जिस भाव से वो ज्ञान प्रकट हुआ है। ये एक कुंजी है, ये जीवन जीने की कला है। इसका निरंतर अध्ययन हम सब प्रेमियों के लिए परम आवश्यक है। गुरुदेव कहते हैं कि मन मूर्ख है अति गंवार, बिन करनी नहीं पाए निस्तार। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि उस ईश्वर से मेरा प्रेम स्थापित हो जाए, उस ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के वचनों का निरंतर अध्ययन और मनन। मैं श्रवण के महत्व को कम नहीं कर रहा, लेकिन अध्ययन एक ऐसा माध्यम है जिससे मेरी मनन करने की क्षमता विकसित होती है। और इसके लिए ग्रंथ श्री समता विलास का अध्ययन जीवन में, सतमार्ग पर अगर हमें आगे बढ़ना है, तो इस ग्रंथ का अध्ययन निश्चित रूप से हमें अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, सत्पुरुषों की पूजा ये ही यथार्थ जान, मंगत तिनकी सीख से पावे साचा नाम निधान। मुझे लगता है कि अरे भाई, मैंने तो ग्रंथ को पढ़ रखा है, मैंने तो 3 बार पढ़ा है, मैंने तो 2 बार पढ़ा है, लेकिन यह माया बड़ी प्रबल है।
प्रेमियों, जिस प्रकार निरंतर सत्संग में जाना हमारे जीवन में परम आवश्यक है, उसी ज्ञान को, गुरुदेव के उसी सतुपदेश को ग्रंथ श्री समता विलास में अध्ययन के माध्यम से भी समझा जा सकता है। और अंत में एक बात कि आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल का सांसारिक व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से महत्व हो सकता है। साल के प्रारंभ के रूप में, मूर्ख दिवस के रूप में, किसी भी रूप में इसका अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग महत्व हो सकता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आज के दिन से जो सीखने का अवसर है वो इस प्रकार है। मैं इस तारीख से क्या प्रेरणा ले सकता हूं? जो ईश्वरीय सिद्धांत है कि जो मैं ये समझे बैठा हूं कि इस संसार में मैं इच्छा पूर्ति के लिए आया हूं, सुख भोगने आया हूं और उसके उपरांत मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस अज्ञान को दूर करने के लिए आज की इस तारीख से प्रेरणा ली जा सकती है। वास्तव में मैं मरता नहीं, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों को, अध्यात्म में सूक्ष्म का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां मन को साथ लेकर मैं इस देह को त्याग करके दूसरी देह में प्रविष्ट होता हूं जब इस देह का नाश होता है। तो जैसा स्वभाव अंतिम समय में मेरा होता है वैसा ही स्वभाव अगले जन्म के प्रारंभ में मुझे प्राप्त होता है। यानी कल 31 मार्च की साय को जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, जो अकाउंट्स, जो खाता बही, मेरी पुस्तकें जो बोल रही थी कि मेरे पास पॉजिटिव क्या है, कितना धन है, कितना मेरे ऊपर कर्ज है, जैसे ही मेरी खाता बही कल शाम को थी, आज सुबह वही की वही थी। यानी कि जो मेरा 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है वही मेरा 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी घटना उसका देह त्याग और नई देह का मिलना। वो इस बात को समझना कि जैसा स्वभाव लेकर इस संसार से मैं जाऊंगा, अगले जन्म में, अगली देह में वैसा ही स्वभाव मैं प्रारंभ में पाऊंगा। ऐसा ईश्वर का विधान है। इस विधान को आत्मसात करते हुए इस जीवन में, इस मानुष देह में मेरी करने का सार यही होना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने जीवन में तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव को छोड़ता हुआ मैं सतोगुणी स्वभाव को धारण करूं, सत्कर्म करूं, ईश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करूं, संसार से राग को कम करते हुए अपने राग को, अपने प्रेम को, अपनी आस्था को उस प्रभु चरणों में लगाऊं। ऐसी निरंतर कोशिश करता हुआ जब मैं इस देह को त्यागूंगा, सत्संग श्रवण नित्य प्रति करूंगा, सत्पुरुषों के वचनों को समझने का प्रयास करूंगा, गुरुदेव द्वारा प्रकट ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश में लिखित वाणी और वचनों को नित्य प्रति अध्ययन के द्वारा समझता हुआ
जब मैं जीवन में उसको उतारने का प्रयास करूंगा और पूरी गंभीरता से करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा इस मानुष देह को धारण करना सफल होगा। ऐसी शुभकामना आप सबके लिए करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।